नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रूपा रमणी। रूपा, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, और सारे जो लिसनर्स हैं स्पोर्ट्स स्कैन के उनको भी नमस्ते। और सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशिया कप क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद दुबई में भारत का सामना हांगकांग से। हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हार्दिक पांड्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 5वें स्थान पर पहुंचे। किदाम्बी श्रीकांत ने जापान ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। डूरन कप फुटबॉल में केरल ब्लास्टर्स ने आर्मी ग्रीन को 2-0 से हराया। एक अन्य मुकाबले में ATK मोहन बागान का सामना इंडियन नेवी से हो रहा है। और US ओपन के पहले दौर में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के रिंकी हिजिकाता को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप क्रिकेट की। पड़ोसियों में जागी है देखो जीत की उमंग, आगे तिरंगा दिखाएंगे हैं हम न किसी से कम। दुबई में एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप ए के दूसरे मैच में अब से कुछ देर बाद भारत का सामना हांगकांग से होने वाला है। हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या की जगह ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। आज का मैच जीतने पर सुपर 4 राउंड में भारत की जगह पक्की हो जाएगी। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में शाम 7 बजे से प्रसारित किया जा रहा है और इसे आप सुन सकते हैं। और सबसे पहले सुनते हैं आज के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। अगर हम देखें, जब तक ये रिपोर्ट हम सुनते हैं कि किस तरीके से आज का मैच देख रही हैं हांगकांग के साथ। हांगकांग एक्चुअली पहली बार एक T20 एशिया कप फॉर्मेट में क्वालिफाई कर रहे हैं। सो जाहिर सी बात है कि दे आर द अंडरडॉग्स इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। अब इतना एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म में अ टीम लाइक हांगकांग को क्वालिफाई होना एक बहुत ही एक स्पेशल ओकेजन जरूर है। ऑब्वियसली कंट्रीज और ओपोनेंट्स जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका काफी इस टूर्नामेंट के बहुत ही बड़े हिस्सा बन चुके हैं। सो फॉर अ टीम लाइक हांगकांग ये काफी एक बहुत ही चैलेंजिंग लेकिन एक बहुत ही प्राइड का मामला भी है। बिल्कुल। तो जिस तरह से दोनों टीमें जो हैं अब से कुछ देर बाद अपना दमखम दिखाने वाली हैं, आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये रिपोर्ट। अब से कुछ देर बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर लगी होंगी, जहां पहले मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद आत्मविश्वास से भरी टीम इंडिया एशिया कप के दूसरे और आखिरी लीग मैच में आज हांगकांग के खिलाफ अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। हांगकांग ने क्वालिफायर्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने सभी 3 मुकाबले जीतकर एशिया कप के मुख्य दौर में जगह बनाई है। सबसे पहले हांगकांग ने सिंगापुर को 8 रन से हराकर अपना सफर शुरू किया। अगले मुकाबले में उसने कुवैत पर एक तरफा जीत हासिल की। इसके बाद हांगकांग ने अपना विजय रथ जारी रखा और UAE को 8 विकेट से हराकर मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। इतिहास पर नजर डालें तो सबसे पहले 2008 में भारत और हांगकांग की टीमें आमने सामने हुई थी। उस मुकाबले में भारत ने 256 रन का बड़े अंतर से मुकाबला जीत लिया था। इसके बाद 2018 में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था। 50-50 ओवर के उस मुकाबले में भारत को 26 रन से जीत मिली थी। इस बीच आज के मैच में KL राहुल जैसे बल्लेबाजों के लिए लय में लौटने का सुनहरा मौका भी होगा। अब सबको टीम इंडिया के सुपर 4 राउंड में पहुंचने का इंतजार है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, सभी को इस खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार है। और अगर हम हांगकांग जैसी टीम पर अगर नजर डालें कि जिस तरीके से उसने सिंगापुर को, अगर हम बात करें तो 8 रन से हराकर अपना सफर शुरू किया था, कुवैत को हराया, UAE को हराया और अब भारत से मुकाबला हो रहा है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या कुछ इस मैच में खास होने वाला है? ऑब्वियसली ये एक टॉप फेस ऑफ नहीं है। जिस तरह दूसरे ग्रुप में तीनों जो टीम है काफी कंपैरेटिव क्रिकेट खेलते आए हैं,
whether it's Bangladesh, Sri Lanka या अफगानिस्तान, काफी इंटरनेशनल स्कोप, इंटरनेशनल सीन में बहुत ही सालों से दे हैव बीन प्लेइंग कंपैरेटिव क्रिकेट. तो वहां पे हर एक कॉन्टेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंथ्रॉलिंग कॉन्टेस्ट होगा. लेकिन ये वाले ग्रुप में वी डू नो दैट इट इज अ वेरी लॉपसाइडेड फेस ऑफ. बहुत ही हैवी फेवरेट्स के तौर पर इंडिया जाएगी इस कॉन्टेस्ट में. हांगकांग विल वांट टू होल्ड देयर ग्राउंड. आई थिंक वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत ही आसानी से ना हारे. आई थिंक वो नॉट दैट उस माइंडसेट पे किसी को जाना है कॉन्टेस्ट के अंदर, बट दैट्स व्हाट वी विल बी सीइंग. और इंडिया, द गुड थिंग अबाउट दिस फेस ऑफ इज दे हैव रेस्टेड अ की प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या. इस मैच के लिए उन्हें रेस्ट करवाया है. ऋषभ पंत को एक चांस मिल रहा है जो पहले T20 गेम में शामिल नहीं हुए थे. काफी एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहा होगा उनके लिए. तो उनको अगर चांस मिले टू कम आउट इन द मिडल अपने आप को प्रूव करने के लिए, आई थिंक ऋषभ पंत को ये एक बहुत अच्छा मौका जरूर होगा. बिल्कुल. अगर हम इस टीम पर नजर डालें हांगकांग की, तो इसमें मुख्यतः 4 देशों के खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और खुद हांगकांग शामिल है. टीम के कप्तान अगर हम बात करें, निजाकत खान पाकिस्तान में जन्मे हैं, तो कप्तान किंचित शाह भारत के हैं. इसी तरह टीम के विकेट कीपर स्कॉट मैकनी का जन्म इंग्लैंड में हुआ है. और आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी जो हैं वो एक मिक्स टीम है और जो कि हांगकांग से बाहर के हैं. तो काफी एसोसिएट कंट्रीज जो खेलते हैं क्रिकेट, वेदर इट्स हांगकांग, वेदर इवन जो कंट्रीज लाइक UAE, चाइना, देयर सो मेनी अदर स्मॉल एसोसिएट कंट्रीज जो खेलते आए हैं क्रिकेट. उनमें काफी ये आपको दिखने को मिलेगा. बहुत सारे सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स सब कॉन्टिनेंट से होंगे या फिर बहुत ही अच्छे क्रिकेट कंट्री से होंगे जो अपने शायद नेशन में चांस नहीं मिला होगा, सो दे हैव मूव्ड. जैसे कि इवन इन इंडिया अगर आप रणजी ट्रॉफी को देखें, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु डोंट गेट अ चांस टू प्ले इन द 11 वो मूव करते हैं, किसी और स्टेट के लिए खेलते हैं. इट हैपन्स क्वाइट ऑफन एंड ये काफी देखने को मिलता है. काफी एसोसिएट कंट्रीज में अदर कंट्रीज के नेशनलिटीज प्लेयर्स आते हैं शामिल होने के लिए. बहुत ही डिफरेंट जो स्किल सेट्स वो लाते हैं. आई थिंक दैट ओनली इंप्रूव्स क्रिकेट इन ऑल ऑफ दीस एसोसिएट कंट्रीज. बिल्कुल. तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आज का मुकाबला किस तरीके से होता है. एशिया कप में 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गए हैं. भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 अंतर्राष्ट्रीय जो रैंकिंग है उसमें 8 पायदान की छलांग लगाकर करियर के सर्वश्रेष्ठ 5वें स्थान पर हैं. इस समय 5वें स्थान पर काबिज पांड्या मोहम्मद नबी, शाकिब अल हसन और ग्लेन मैक्सवेल से पीछे हैं. एशिया कप के आगामी मैचों में भी टीम को हार्दिक से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. इससे उनकी रैंकिंग में और इजाफा देखने को मिलेगा. तो एक अच्छी खबर हार्दिक पांड्या की तरह, और जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है. जी, एक्चुअली उनके साथ काम करके, उनके साथ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्ट करने के लिए मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिला. IPL में आई वाज हेडिंग द कंटेंट टीम फॉर द गुजरात टाइटंस. तो बहुत ही क्लोजली वी ऑल वर्कड विथ हार्दिक. और स्टार्ट ऑफ द सीजन इटसेल्फ जब हम ऑन बोर्ड आए थे तो ये जरूर जहन में था कि व्हाट जो मुंबई इंडियंस ने किया रोहित शर्मा के लिए, आई थिंक गुजरात टाइटंस शुड डू दैट फॉर हार्दिक पांड्या. उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनका इमेज के लिए. आई थिंक इट शुड बी अ बिग ब्रांड मेकओवर. एक सी चेंज लाना चाहिए उनके करियर में, उनके लाइफ में, और ये एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए. एंड दैट्स एक्जेक्टली व्हाट हैपेंड. आई थिंक जिस तरह से वो IPL से उनका जो करियर टेक ऑफ हुआ है, जो एशिया कप में जहां वो इंजरी के एक बहुत ही सिवियर करियर थ्रेटनिंग इंजरी के द्वारा वो बाहर चले गए थे, उसी एशिया कप में ऐसे एक परफॉर्मेंस लाना, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस लाना, just in the year that World T20 होने वाला है, and everybody knows T20 World Cup is the big sort of goal at the end of the year, और उसके लिए वो इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस डाल रहे हैं, not only as a player and an all-rounder, but also as a captain, as a leader in the team. I think that's very heartening. ऐसे उनको ऐसे एक रोल पे ऐसे एक परफॉर्मेंस देते हुए देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है. बिल्कुल. तो उम्मीद है कि उनकी जो रैंकिंग है वो और भी बेहतर होगी. न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि चोट
के कारण और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में राष्ट्रीय टीम में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उन्हें इस तरह के निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी उम्र कम नहीं हो रही है और प्रशिक्षण कठिन होता जा रहा है, खासकर चोटों के कारण। मेरा एक परिवार भी है और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा भविष्य क्रिकेट के बाद कैसा दिखता है। ये सब कुछ हफ्तों से उनके दिमाग में था। कॉलिन का जन्म जिम्बाब्वे में ही हुआ था, लेकिन 2006 में उन्होंने ये देश छोड़ दिया था। कॉलिन ने 29 टेस्ट मैचों में 2 शतक 8 अर्धशतक के साथ 1432 रन बनाए और 49 विकेट लिए, जिसमें 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू मैच में 41 रन देकर 6 विकेट लेने का शानदार आंकड़ा भी शामिल है। उन्होंने 45 एकदिवसीय मैचों में 106.15 की स्ट्राइक रेट से 30 विकेट लिए और 742 रन बनाए। T20 मैचों की बात करें तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने 41 2020 इंटरनेशनल मैच में 138.35 की स्ट्राइक रेट से 12 विकेट लिए और 505 रन बनाए। तो अब कॉलिन डी ग्रैंडहोम हमें क्रीज पर नहीं दिखेंगे। जी, एक्चुअली ये काफी देखने को आ रहा है हमें इन द लास्ट फ्यू इयर्स। आई थिंक जिस तरह से T20 क्रिकेट डेवलप हुई है, जिस तरह से क्रिकेट इन फॉर्मेट्स में जिस तरह से वो चेंज हो रहा है, अडेप्ट हो रहा है, जिस दिशा में वो गेम प्रोग्रेस हो रहा है, आई थिंक ये हमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स चूज कर रहे हैं कि वो कौन से फॉर्मेट्स खेले, कौन से फॉर्मेट्स वो छोड़े। समवन लाइक जेम्स एंडरसन, हमें मालूम है कि वो T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, ही विल ओनली बी सीन इन टेस्ट क्रिकेट, और वो बाकी सारे फॉर्मेट्स को वो बोले कि इट्स ओके इफ आई डोंट प्ले शॉर्टर फॉर्मेट, मेंटली मुझे परफॉर्म करना है अपने कंट्री के लिए सिर्फ इसी फॉर्मेट में। बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ने शायद वो अपने करियर में वो बहुत लोगों के करियर में वो चेंज लाया है कि वो कुछ कर नहीं पाए हैं, कुछ सॉर्ट ऑफ वो एक गैप बन चुका है बहुत सारे करियर्स में। आई थिंक दैट हैज सॉर्ट ऑफ अफेक्टेड मेनी प्लेयर्स। और अनफॉर्चुनेटली कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जिस तरह की कॉम्पिटिशन है अभी क्रिकेट में, जितने सारे T20 स्टार्स आगे आ रहे हैं, इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट टू बी रेलेवेंट। बिल्कुल, लेकिन ग्रैंडहोम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमेशा क्रिकेट की दुनिया में उसे याद रखा जाएगा। बैडमिंटन की बात करते हैं। किदाम्बी श्रीकांत ने जापान ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को सीधे गेम से हराया। लक्ष्य सेन को जापान के केंता निशिमोतो से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल को जापान की अकाने यामागुची ने सीधे गेम में हराया। मिक्स डबल्स में वेंकट गौरव प्रसाद और जूही देवांगन, पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और ध्रुव कपिला और महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं खेल डेस्क की ये रिपोर्ट। जापान ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को सीधे गेम से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के कांस्य पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत ने पहला गेम 22-20 से जीता। पूर्व ऑल इंग्लैंड विजेता ली जी ने दूसरे गेम में वापसी करने का प्रयास किया, लेकिन श्रीकांत ने रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर मैच को 22-20, 23-21 से अपने नाम किया। इस बीच राष्ट्रमंडल खेल 2022 के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन को जापान के केंता निशिमोतो से 18-21, 21-14, 21-13 से हार का सामना करना पड़ा। ऑल इंग्लैंड के रजत पदक विजेता लक्ष्य सेन ने मैच की आक्रामक शुरुआत की। पहले गेम को उन्होंने अपने नाम कर लिया, लेकिन स्थानीय खिलाड़ी ने वापसी करते हुए बाद के दोनों गेम जीतकर मैच में फतह हासिल की। महिला सिंगल्स में लंदन 2012 की कांस्य पदक विजेता भारतीय शटलर साइना नेहवाल को स्थानीय खिलाड़ी अकाने यामागुची से सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। जापान की शटलर ने भारतीय खिलाड़ी को 30 मिनट तक चले मुकाबले में 21-9, 21-17 से मात दी। मिक्स्ड डबल्स में वेंकट गौरव प्रसाद और जूही देवांगन की भारतीय जोड़ी को चीन की जोड़ी से 21-11, 21-10 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी को भी निराशा हाथ लगी। भारतीय जोड़ी को दक्षिण कोरिया की जोड़ी ने 21-19, 21-23, 15-21 से हराया। महिला डबल्स में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की कांस्य पदक विजेता जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को थाईलैंड की जोड़ी से 17-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। अब सभी की निगाहें HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत पर लगी हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, जहां पे बहुत सारे खिलाड़ियों ने निराश किया है, वहां पे किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणॉय जो है वो एक आशा की किरण बनकर दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में। सबसे पहले बात करते हैं किदाम्बी श्रीकांत की, जिन्होंने आज ली जी जिया को सीधे गेम में हराया है। किस तरीके से देखती हैं? आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्प्रेसिव विन। वो कभी भी आई थिंक 4 टाइम इस खिलाड़ी के खिलाफ वो खेल चुके हैं इन द पास्ट, और
ये पहली बार है जो वो हरा रहे हैं इनको, एंड ही इज अ चैंपियन अपोनेंट. वर्ल्ड नंबर 4 या 5 है उनका रैंक, आई थिंक 4th या 5th है अभी वर्ल्ड में. इट्स अ फैबुलस विन आई थिंक किदामी के लिए. पिछले हफ्ते आई थिंक यहाँ पे जब मैं आई थी तो यहीं पे हम बात कर रहे थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका एग्जिट हो गया था और काफी सवाल था कि वो कंसिस्टेंट नहीं है. तो मैंने दैट टाइम आई सेड जिस फॉर्म में वो दिख रहे हैं, आई थिंक उनको वो एक मोमेंटम मिल गया, तो ही विल डेफिनेटली प्रूव हिज मेटल, क्योंकि ये जिस फॉर्म में है अभी काफी एक पोटेंट खिलाड़ी हैं, काफी एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ही शुड मेक इट टू द लास्ट कपल ऑफ राउंड्स. बिल्कुल. तो एक जहां पर श्रीकांत ने अगले दौर में प्रवेश किया, वहीं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के स्वर्ण पदक विजेता और स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन की अगर हम बात करें तो केंता निशिमोतो से उनको 18-21, 21-14 और 21-13 से हार का सामना करना पड़ा. और काफी लोगों को उम्मीद थी लक्ष्य सेन से, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले दिनों, बट इस बार जो है वो ज्यादा नहीं चले. आई थिंक पहली बात तो ये कि काफी एक यंग खिलाड़ी हैं. ही इज बैरली 20, आई थिंक 20 इयर्स हैं उनके आगे. बहुत ही टाइम है टू टू लर्न, अपने मिस्टेक्स को सुधारे, जिस तरह से वो गेम इवॉल्व करे, डेवलप करे, ग्रो करे, बहुत टाइम है उनके लिए. सो दैट्स वन. सेकेंड, हाँ, वो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो हाई था, जिस तरह के से वो खेल रहे थे ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स, वो एक बहुत ही अलग ही ले में थे. आई थिंक उसके बाद काफी डिसअपॉइंटिंग रन जरूर रहा है उनको. वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिए उन्होंने. काफी उम्मीदें हैं, लेकिन आई थिंक हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे अपना मोमेंटम वो आगे ले, कैसे कंसिस्टेंसी बढ़ाए. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये एक्सपीरियंस से आता है, काफी टूर्नामेंट्स और कंपेटिटिव लेवल में खेलने पर ही आएगा. तो लेट्स नॉट नेगेट हिम एट दिस पॉइंट. काफी प्रोत्साहन जरूर देना पड़ेगा बिकॉज उनके पास अभी भी वक्त है. बिल्कुल. और इस बीच जो साइना नेहवाल है, उनका भी प्रदर्शन जो है पिछले दिनों कई टूर्नामेंट से वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं. उनको भी थोड़ा वर्क करने की जरूरत है. जी, आई थिंक एक चीज ये जापान ओपन ने जो हाईलाइट किया है वो ये है कि अगर टॉप खिलाड़ी लाइक पीवी सिंधु और किदाम्बी अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो बैकअप कौन है, हमारा सेकंड स्ट्रिंग कौन है, और कौन खिलाड़ी हैं जो आ रहे हैं, वो जो उभर के आ रहे हैं. आई थिंक दैट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट जो अभी आ रहा है, विच होपफुली शुड इम्प्रूव. बात करते हैं फुटबॉल की. ड्यूरंड कप फुटबॉल के ग्रुप बी में एटीके मोहन बागान का सामना इंडियन नेवी से हो रहा है. और अगर हम स्कोर पर नजर डालें तो इस समय एटीके मोहन बागान ने 81 मिनट का खेल हो चुका है और 2-0 की बढ़त बना ली है. इस बीच ग्रुप डी के एक अन्य मैच में केरला ब्लास्टर्स ने आर्मी ग्रीन को 2-0 से हराया. और चलते चलते बात करते हैं यूएस ओपन की. यूएस ओपन के पहले दौर में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के रिंकी हिजिकाता को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है. उन्होंने इस मुकाबले को 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 के अंतर से जीता और रिंकी को वाइल्ड कार्ड के जरिए इस टूर्नामेंट में जगह मिली थी. 2019 के बाद ये पहला मौका है जब नडाल न्यूयॉर्क में कोई मैच जीते हैं. और दूसरी खबर यह है कि पिछली बार महिला सिंगल्स की चैंपियन बनने वाली एमा रादुकानु को पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, जबकि कार्लोस अल्क्रूज भी दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं यहां पे. बट एक जो बड़ा उलटफेर हुआ है इसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे. जी, आई थिंक एमा काफी एक डिसअपॉइंटिंग स्टोरी जरूर रही है एमा रादुकानु का, बिकॉज बहुत ही प्रॉमिसिंग एथलीट है. इनफैक्ट इस वर्ल्ड टेनिस में काफी उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो सब बहुत सारे टॉप खिलाड़ियों से भी ज्यादा है, इवन इन द मेंस ड्रॉ. तो आई थिंक बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है क्योंकि उस यूएस ओपन विन के बाद इस साल 4 ग्रैंड स्लैम्स में वो राउंड 2 से कभी आगे नहीं गई है. आई थिंक इट्स बिन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग. आई थिंक वो और एक हाईलाइट हमें करता है कि अगर सेरेना विलियम्स वो टाइम के जो टॉप स्टार्स थे अगर वो प्रेजेंट नहीं है, अपने फॉर्म में नहीं है, who's the upcoming consistent star of the women's tennis era? I think that is the most disappointing thing. बहुत उम्मीद जरूर है राफेल नडाल से, और जिस तरह वो खेल रहे हैं, let's hope that this will be a very memorable tournament for him. और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें. रूपा, आप हमारे स्टूडियो में ही तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार. थैंक यू सिद्धार्थ. श्रोताओं, स्पोर्ट्स ज्ञान में आज के लिए बस इतना ही. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonAIR.nic.in पर. कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को. तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि.